दोस्तों, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कोड गियास के सीज़न 1 के एपिसोड 1 से लेके 6 तक। और ये एनिमे वैसे तो काफ़ी पुराना है, 2007 का एनिमे है, लेकिन ये काफ़ी शानदार लेवल का साइकोलॉजिकल एनिमे है और मैं कंप्लीट रिकमेंड करूँगा आपको ये देखने के लिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो। और वैसे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी भी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सकें। और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face, I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace, give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain, you won't never be the same. Grab the wheel, grab the reins, gotta talk to yourself, scare away all the pain. एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि सुजाकू और लिलोच बच्चे होते हैं और काफी सुंदर नेचुरल एरिया में खेल रहे होते हैं और साथ में सीसी या फिर C2 की हल्की झलक दिखाई जाती है जो कि उन दोनों को देख रही होती है। फिर सीसी की वॉइस में वॉर अनाउंस होती है और द होली एम्पायर ऑफ ब्रिटानिया जापान से वॉर करता है। ब्रिटानिया एक आइलैंड कंट्री है जो कि वर्ल्ड की इकलौती सुपर पावर है और वर्ल्ड की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखती है। ब्रिटानिया वॉर के अंदर मोबाइल ह्यूमनॉइड कॉम्बैट आर्मर्ड नाइट का यूज करती है और 7 साल के बाद में जब ब्रिटानिया पूरा कंट्रोल होता है जापान के ऊपर, वो उसका नाम चेंज करके एरिया 11 रख दिया जाता है। कुछ जापानीज रेजिस्टेंस लोग बचे हुए थे जिन्हें ब्रिटानिया के लोग टेररिस्ट बुलाते हैं और अब जो ब्रिटानिया मिलिट्री है वो एक हाईजैक की हुई गाड़ी का पीछा कर रही होती है और उस गाड़ी के अंदर मिलिट्री का कोई वेपन रखा हुआ होता है और यही सब टीवी के ऊपर भी अनाउंस हो रहा होता है। अब जहां से न्यूज अनाउंस हो रही होती है वहीं पर एक चेस मैच चल रहा होता है। जो ब्रिटानिया नोबल चेस खेल रहा होता है वो बस जीतना ही वाला होता है कि तभी लिलोच की एंट्री हो जाती है उसके दोस्त राइवल्स के साथ में और वो बोलता है कि वो 9 मिनट के अंदर गेम को पलट सकता है। वो गेम शुरू करता है और अपना फर्स्ट मूव रखता है किंग का। सेम टाइम पर एशफोर्ड एकेडमी में मिली, नीना और शिरले लिलोच की गैम्बलिंग के हैबिट के बारे में बात कर रहे होते हैं और संग में सीन चल रहा होता है जहां पर जो अपने हाईजैकर्स नागाता और कैलिन बात कर रहे होते हैं कि जस्ट बिकॉज उनके कॉमरेड्स ने प्लान को फॉलो नहीं किया, नागाता और कैलिन के पीछे मिलिट्री पड़ गई है और जो अपना लिलोच होता है वो गेम जीत चुका होता है। फिर लिलोच और राइवल्स बाहर जा रहे होते हैं और जो अपना वाइसरी होता है कंट्री का, क्लोविस ला ब्रिटानिया, वो एक स्पीच दे रहा होता है एरिया 11 के लोगों के ऊपर, यानी कि जापानीज लोगों के ऊपर, और बेसिकली वो उसके अंदर सिर्फ उन लोगों की बुराई कर रहा होता है। और जो बार्टले होता है वो स्पीच खत्म होने के बाद में सीधे वाइसरी के पास में जाता है और इस सीरियस मैटर के बारे में बताता है। अब क्लोविस हर नाइटमेयर पायलट को कार्गो रिकवर करने का ऑर्डर देता है और ऑर्डर मानते हुए जेरेमाया और वेलेटा अपने नाइटमेयर में जाते हैं। अब जब लिलोच और राइवल्स अपनी गाड़ी पर होते हैं तभी वो गलती से टेररिस्ट के रास्ते में आ गए। जो टेररिस्ट होता है वो अपने ट्रक को क्रैश कर देता है और लिलोच उनको चेक करने के लिए जाता है और जैसे ही वो ट्रक के पीछे जाता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नागाता ट्रक को झटके से रिवर्स कर देता है और लिलोच ट्रक के अंदर गिर जाता है। फिर कैलिन अपने ग्लासगो में जाती है जो कि एक टाइप का नाइटमेयर है और जब लिलोच उसे देखता है तो वो उसे पहचानी लगती है और उसको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाता है कि ये वही टेररिस्ट जो ट्रक के आगे बैठी हुई थी। कैलिन फाइट कर रही होती है और नागाता बोलता है कि उन दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए क्योंकि वो दोनों मर नहीं सकते हैं। विलेटा अपने नाइटमेयर से नागाता को इंजर कर देती है और कैलिन अपने आर्मर का हाथ इजेक्ट कर देती है ताकि वो जेरेमाया से बच के भाग सके। फिर अर्ल लॉयड एस्प्लेंट को दिखाया जाता है बार्टले के साथ में और उसने मिलिट्री का मिशन समझ लिया है कि वो लोग टेररिस्ट को उनके हाइड आउट तक भेज रहे हैं ताकि सभी को वहां पर एक साथ मारा जाया जा सके। और असल में ये जो प्लान है वो सिसाइल क्रूमी ने समझा था। सिसाइल पूछती है कि टेररिस्ट ने क्या चुराया है तो बार्टले रिप्लाई करता है कि पॉइजन गैस कैप्सूल जो कि वो लोग ब्रिटानियन मिलिट्री के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं। ऑनररी ब्रिटानियंस को कार्गो वापस लाने के लिए बोला जाता है। नागाता छुपने के लिए ट्रक को किसी सेफ जगह पर ले जा रहा होता है बट वो डिच में फंस जाता है और ट्रक मूव नहीं करता है। थोड़े टाइम में ऑनररी ब्रिटानियंस ट्रक को ढूंढ लेते हैं और सुजाकू, लिलोच का बचपन का फ्रेंड, उनके साथ में होता है और सुजाकू ट्रक के अंदर जाता है और लिलोच को पहचान लेता है। तभी जो नागाता होता है वो कैप्सूल का बटन
क्लिक कर देता है और कैप्सूल खुल जाता है। सुजाकू को लगता है कि उसके अंदर पॉइजन गैस होगी, तो वो फेस मास्क लेलॉज के चेहरे पर लगा देता है और उसके अंदर उनको सीसी दिखाई देती है। फिर सुजाकू लेलॉज ट्रक के बाहर आते हैं और जो सुजाकू होता है वो अपने सुपीरियर से बोलता है कि लेलॉज को जाने दिया जाए, और जो उसके सुपीरियर्स होते हैं वो सुजाकू को बोलते हैं कि तुम लेलॉज को मार डालो। और क्योंकि सुजाकू ये बात नहीं मानता है, सुपीरियर ने उसी को गोली मार दी और नागाता अपनी आखिरी सांसों में ट्रक को ब्लास्ट कर देता है ताकि लेलॉज और सीसी को भागने का मौका मिल सके। क्लोविस अनाउंस करता है कि शिंजुकू ज्ञातों में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को मार डालो, और बूढ़े बच्चे सभी को मारा जा रहा होता है। लेलॉज जब छुपा हुआ होता है और उसके फ़ोन पर एकदम से रिंग बजती है और जो रॉयल गार्ड्स होते हैं वो उसे ढूंढ लेते हैं, और जैसे ही वो लेलॉज को मारने वाले होते हैं सीसी उसके सामने आ जाती है और गोली सीसी को लग जाती है। लेलॉज समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर कितने लोग मर रहे हैं। अब जब लेलॉज को लगता है कि वो मरने वाला है, सीसी उसका हाथ पकड़ती है और उसे किंग्स की पावर देने की बात करती है और लेलॉज एक्सेप्ट कर लेता है और जो गार्ड्स होते हैं उन्हें खुद को मारने का ऑर्डर देता है और गार्ड्स ऐसा ही करते हैं और वो खुद को मार डालते हैं। अब लेलॉज काफ़ी कंफ्यूज था उसकी न्यू पावर को लेकर, जो कि उसको एक मिस्टीरियस लड़की से मिली है और वो ये नहीं समझ पाता है कि उसको क्या करना चाहिए इन पावर्स के साथ में। तभी वेलेटा की एंट्री होती है सदरलैंड के ऊपर जिसको वो कंट्रोल कर रही होती है, और वो ये नहीं समझ पाती है कि इतने सारे गार्ड्स थे और फिर भी वो मर कैसे गए जबकि लेलॉज अकेला था। फिर वेलेटा उसको पूछती है कि तुम वहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, बट उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। लेलॉज अपने गियास की पावर्स का यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसको अपनी पावर्स का यूज़ करने के लिए डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। लेलॉज वेलेटा को बोलता है कि नोबेलिटी है वो एक, और उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और ये सुन के वेलेटा अपने नाइटमेयर से उतरती है और फिर लेलॉज अपनी गियास का यूज़ करता है और उसको बोलता है कि वो अपने नाइटमेयर की एक्टिवेशन की और पासवर्ड के साथ उसको दे दे। फिर लॉयड को सुजाकू को उठाते हुए दिखाया जाता है जिसको रॉयल गार्ड्स ने गोली मार दी थी, लेकिन सिसाइल उसको बताती है कि कैसे उसकी पॉकेट में रखी वॉच ने बुलेट को डिफ्लेक्ट करके सुजाकू की जान बचा ली थी। और फिर लॉयड सुजाकू को चांस देता है उसके बेस्ट नाइटमेयर का पायलट बनने का। फिर से शिंजुकू गैटो को दिखाया जाता है और वहाँ पर कैलन और बाकी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 11 को बचा रहे होते हैं ब्रिटानियंस से। जैसे ही लेलॉज को पता चलता है कि रीइंफोर्समेंट बुलाई नहीं जा सकती हैं, वो डिसाइड कर लेता है कि वो ब्रिटानियन फोर्सेस को मारने में टेररिस्ट के साथ में काम करेगा। कैलन जेरेमाया और बाकी के ब्रिटानियंस के कॉन्टैक्ट्स में आ जाती है और उनसे भागने लगती है। तभी जो लेलॉज होता है वो उससे बात करता है और उसको वेस्ट एंट्रेंस की तरफ जाने को बोलता है। कैलन शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाती है, फिर उसके आगे के ऑर्डर्स मांगने लग जाती है और लेलॉज उसको ट्रेन के ऊपर जंप करने का बोलता है और जेरेमाया अपने सदरलैंड से ट्रेन को रोक देता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि कैलन का पीछा करे, लेकिन जो अपना लेलॉज होता है वो उसके सबऑर्डिनेट्स को नाइटमेयर से मार डालता है। और जो जेरेमाया होता है उसको लगता है कि ये एक फ्रेंडली फायर थी, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि जो नाइटमेयर है वो चोरी हो चुका है। फिर जेरेमाया लेलॉज के ऊपर हमला करता है और जो उसके नाइटमेयर का लैंड स्पिनर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी कैलन जो होती है उसकी तरफ भागते हुए आती है और जेरेमाया को फोर्स करती है कि वो अपने सदरलैंड से बाहर कूद जाए। अब बाकी के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो लोग कैलन को ज्वाइन कर लेते हैं लेलॉज के ऑर्डर पर। फिर लेलॉज सबको ट्रेन का गेट खोलने को बोलता है और उसमें सभी लोगों के लिए अपने अपने एक न्यू नाइट में सदरलैंड तैयार होते हैं और उसकी मदद से और लेलॉज के प्लान के साथ में वो लोग ईजिली डोमिनेट कर लेते हैं ब्रिटानियन फोर्सेस को। अब क्लोविस जो होता है वो मजबूर हो जाता है और लॉयड को परमिशन दे देता है न्यू नाइटमेयर को बैटलफील्ड पर उतरने की। न्यू 7 जनरेशन नाइटमेयर लैंसलॉट का कंट्रोल सुजाकू को मिलता है। सुजाकू लैंसलॉट की मदद से ईजिली टेररिस्ट को मारना शुरू कर देता है और उसके बाद में जो लेलॉज होता है वो उसको काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है। सुजाकू लैंसलॉट की मदद से लेलॉज के पीछे पड़ जाता है और बचने के लिए लेलॉज सुजाकू पर हमले करना शुरू कर देता है, लेकिन सुजाकू सबसे बच जाता है और वो नोटिस करता है कि एक औरत और उसका बच्चा बिल्डिंग से गिर रहे हैं। तो जो अपना सुजाकू होता है वो फाइट को छोड़कर उन दोनों को बचाने के लिए रुक जाता है। लेलॉज ब्रिटानियन सोल्जर का ड्रेस पहनकर G1 बेस के अंदर घुस जाता है और अपनी गियास की मदद से गार्ड्स को कंट्रोल भी कर लेता है। कैलन और बाकी के लोग वेयरहाउस के अंदर 11 के साथ में छुपे हुए होते हैं और लेलॉज के ऑर्डर का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रिटानियन फोर्सेस उन्हें ढूंढ लेती हैं और उनके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन उसके पहले ही उन सभी यूनिट्स के पास
में सीज फायर का ऑर्डर पहुंच जाता है। और जब बेस G1 के अंदर दिखाया जाता है तब पता चलता है कि जो लिलॉच है उसने क्लोविस को थ्रेटन किया है और सीज फायर का ऑर्डर लिया है। और जब क्लोविस उससे पूछता है कि वो कौन है तो जो लिलॉच होता है वो उसको एक आंसर करता है जिसके अंदर वो बताता है कि वो उसके साथ में चेस खेला करता था एरिस विला के अंदर। और जब वो ये बोलता है तो क्लोविस समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलना चाह रहा है और लिलॉच अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हुए बोलता है कि उसका नाम लिलॉच 6 ब्रिटानिया है। सभी फोर्सेस में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्लोविस के सीज फायर के ऑर्डर को लेकर और दूसरी तरफ लिलॉच गन पॉइंट कर रहा होता है क्लोविस की तरफ में और क्लोविस खुश हुआ होता है कि उसको लिलॉच मिल गया है, वो भी जिंदा। और उसके बाद में वो लिलॉच को ऑफ़र करता है कि वो उसके साथ में ब्रिटानिया वापस चले, लेकिन जो लिलॉच होता है वो मना कर देता है क्योंकि उसको ब्रिटानिया के लिए पॉलिटिकल टूल नहीं बनना होता है। लिलॉच उसकी मदर के डेथ के बारे में बात करता है और उसके बाद में फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ दिखाया जाता है कि उसकी मम्मी मर रही हैं और जो लिलॉच है उसकी बहन जो ननाली है वो पर्सनली इस इवेंट को विटनेस कर रही होती है। और इस सब में दिखाया जाता है कि जैसे टेररिस्ट ने उसकी मम्मी को मारा है, लेकिन लिलॉच जानता है कि रॉयल फैमिली इस सब में इन्वॉल्व थी। क्लोविस डर के सीधा बोल देता है कि उसकी गलती नहीं थी इस सब के अंदर और लिलॉच अपनी गियास का यूज़ करता है ट्रुथ जानने के लिए। और जो क्लोविस होता है वो सच बताते हुए ये बोलता है कि उसको उस बारे में कुछ भी नहीं पता है, या तो वो प्रिंस शिज़ेल से पूछे या फिर प्रिंसेस कॉर्नेलिया से। और इस सब के बाद में जो लिलॉच होता है उसी गियास को रिलीज़ कर देता है और क्लोविस को शूट कर देता है। अब लिलॉच सो रहा होता है और स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर मिली लिलॉच के सर के ऊपर मारती है उसको उठाने के लिए। राइवल से क्वेश्चन करता है कि उसके जाने के बाद में वो कल सारा दिन कहाँ पर गायब था और मिली बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि वो अभी बजट को बैलेंस करेगा, तुम्हारे सवालों का जवाब वो बाद में देगा। फिर वो लोग नॉर्मली बातें करने लग जाते हैं और एक दिन पहले की न्यूज़ टीवी के ऊपर आ रही होती है जो कि होती है शिंजू गेटो के इवेंट के बारे में। लिलॉच को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सभी लोग क्लोविस की डेथ को कवर क्यों कर रहे हैं क्योंकि लिलॉच जानता था कि उसने क्लोविस को मार डाला था। जब वो इस सीन को याद कर रहा होता है तो उसको उल्टी बहन लगती है और बाथरूम की तरफ भागने लग जाता है। विलेटा और जेरेमाया कार के अंदर बात कर रहे होते हैं किलर के बारे में और वो ये नहीं समझ पा रहे होते हैं कि किलर इतनी आसानी से सिक्योरिटी को पास कैसे कर गया। और स्कूल में जब वो लिलॉच आसपास देखता है तो उसको कैलन दिखाई देती है जो कि काफ़ी बीमार होती है और रेगुलरली स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रही होती है। और लिलॉच को पहचान तो लेता है पर वो ये नहीं समझ पाता है कि क्या ये वो टेररिस्ट वाली है कि नहीं है। अब कैलन और 3 और लड़कियां लंच कर रही होती हैं और तभी एक मधुमक्खी वहां पर आ जाती है और सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और उन्हीं सभी के साथ में कैलन भी अलग हो जाती है और एक हिट में ही मधुमक्खी को मार डालती है। और ये होते हुए अपना लिलॉच ये सब कुछ देख लेता है और अपनी गियास का यूज़ करता है ये कंफर्म करने के लिए क्या वो टेररिस्ट है कि नहीं है। और उसको पता चलता है कि कैलन वही है जो टेररिस्ट के साथ में काम कर रही होती है। और उसके बाद में आगे बात करके उसे पता चलता है कि वो असल में हाफ ब्रिटानियन है। और फिर शिर्ले लिलॉच को और कैलन को आवाज़ लगाती है ये और लिलॉच भी जाने की सोचता है पर फिर से अपनी गियास को यूज़ करने का सोचता है टू मेक श्योर कि कैलन किसी और को नहीं बताए कि क्या हुआ। लेकिन गियास कैलन पर काम नहीं करती है और लिलॉच समझ नहीं पाता है कि ये क्या हुआ और जो कैलन होती है उसको शक होने लग जाता है लिलॉच के ऊपर। उसी रात ननली और सायो को ओरिगामी के थ्रू टाइम पास कर रहे होते हैं और लिलॉच का आने का वेट कर रहे होते हैं। और बार्टले अपने रिसर्च डिवीज़न को मूव कर रहा होता है क्योंकि उसको ये लगता है कि क्लोविस की डेथ के अंदर उसका भी हाथ है। थोड़ी देर में लिलॉच और ननली यानी कि उसकी बहन डिनर कर रहे होते हैं और वो बोलती है कि वो दुनिया को अच्छा बनाने की विश करती है और जो लिलॉच होता है वो उसकी विश पूरी करने की बात करता है। लिलॉच अपनी पावर्स को पूरी तरीके से समझने की बात करता है और उसके टीचर के ऊपर यूज़ करता है और उसको पता चलता है कि उसकी पावर्स एक पर्सन के ऊपर सिर्फ एक ही बार काम करती है। और उसके बाद में जो कैलन है उसको ओही के साथ में बात करते हुए दिखाया जाता है और कैलन को बार बार लगता है कि लिलॉच उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानता है और लिलॉच को लगता है कि कैलन उसकी ट्रू आइडेंटिटी को जानती है और वो दोनों इसके बारे में कुछ ना कुछ करने की सोच रहे होते हैं। लिलॉच कैलन को अप्रोच करता है प्राइवेटली बात करने के लिए। फिर बार्टले को दिखाया जाता है और उसके ऊपर कुछ नाइटमेयर हमला कर देते हैं और उसको भागना पड़ता है। लिलॉच और कैलन स्टूडेंट काउंसिल बॉल रूम में जाते हैं और इससे पहले कि वो लोग बात कर पाते सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और राइवल शैंपेन खोलने की वाला ही होता है लेकिन तभी शिर्ले उसको रोकने लग जाती है और उसके बाद में राइवल्स बॉटल को लिलॉच के पास में
पास कर देता है और वो शैम्पेन की कॉर्क जो होती है वो बाहर निकल चुकी होती है पहले से ही। तो जैसे ही वो लिलॉज के हाथ में पहुंचती है, शैम्पेन का ढक्कन खुल जाता है और शैम्पेन पूरी उड़ जाती है कैलन के कपड़ों के ऊपर। और फिर कैलन नहाने जाती है और लिलॉज उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। इससे पहले कि वापस जा पाता, कैलन उससे पिंक पाउच मांगती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कुछ क्वेश्चन करने वाली होती है। बट तभी उसके लिए कॉल आता है जिसमें से सेम आवाज़ आ रही होती है जो उसको ऑर्डर दे रहा होता है बैटलफील्ड के ऊपर। कैलन समझ जाती है कि लिलॉज वो पर्सन नहीं है। फिर कुछ बहाने मार के जो लिलॉज होता है वो अपनी गलती को छुपा लेता है, यानी कि उसने जो शिंजुकू गेटो के बारे में बात करी थी पहले, वो उस गलती को छुपा लेता है और फिर बोलता है गलती से कर्टन खुल गया है और मैं तुम्हें देख सकता हूँ। और कैलन छुप जाती है और लिलॉज वहाँ से बाहर चला जाता है। और थोड़े टाइम बाद जब वो लोग वॉक कर रहे होते हैं बाहर की तरफ में, और फिर जब वो रूम के अंदर वापस जाते हैं तो उनको न्यूज़ दिखाई जाती है कि जो क्लोविस का मर्डरर है वो उसको पकड़ लिया गया है और उसका नाम है सुजाकू। और साथ ही साथ में दिखाया जाता है कि लिलॉज ने एक फेक फ़ोन कॉल करवाया था अपनी गियास की मदद से ताकि वो कैलन को गुमराह कर सके। सुजाकू की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है और जेरेमाया उसको वो गन दिखाता है जिससे कि लिलॉज ने क्लोविस को मारा था। सुजाकू डिनाई कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और वो असल में निर्दोष है, लेकिन कोई उसका बिलीव नहीं करता है। लिलॉज ननली को ये बता रहा होता है कि सुजाकू निर्दोष है और उसने कुछ भी नहीं किया है, वो जल्दी ही बाहर होगा। तमाकी गुस्सा कर रही होती है ओगी के ऊपर न्यूज़ देखकर कि अगर वो कोशिश करते तो उस सब की क्रेडिट, यानी कि क्लोविस की डेथ का क्रेडिट उन लोगों को मिल जाता। और ओगी जो होता है वो अपनी लीडरशिप की एबिलिटीज़ पर शक करना शुरू कर देता है। फिर लिलॉज किसी अननेम्ड पर्सन के साथ में दिखाया जाता है जिस पे उसने अपनी गियास का यूज़ किया है और वो ज़ीरो वाली कॉस्ट्यूम को बनवाता है। अगले दिन सभी एशफोर्ड एकेडमी के बच्चे इकट्ठे होते हैं क्लोविस के फ्यूनरल के लिए और तभी लॉयड और सिसाइल बात कर रहे होते हैं कि वो लोग सुजाकू को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और ना ही उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि सुजाकू को अरेस्ट करना ही होगा अगर उन लोगों को प्योर ब्लड ब्रिटानियंस को आर्मी में रखना है और उन लोगों को एश्योर कर सके कि वो ट्रेटर को नहीं आने दें अंदर आगे जाके। सेरेमनी ख़त्म होने के बाद में जो अपना राइवल्स होता है वो लिलॉज को एक चेस गेम ऑफर करता है, लेकिन पहली बार लिलॉज उनको मना कर देता है। और उसी दिन कैलन, ओगी, तोरू और केंट जो होते हैं वो टोक्यो टावर की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि लिलॉज ने उनको ऐसा करने के लिए बोला होता है। उन लोगों को ये लग रहा होता है कि जो उस दिन उन लोगों ने आवाज़ सुनी थी वो सुजाकू की थी, लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद में टोक्यो टावर के ऊपर जब उनको कोई दिखाई नहीं देता है तो वो लोग वापस जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी उनके पास में एक वॉइस मैसेज आता है जो उन लोगों को बोलता है कि फ्रंट काउंटर की तरफ में वो लोग आगे जाएं, लेकिन वहाँ पर भी उनको कोई दिखाई नहीं देता है। और उनके पास फिर से कॉल आता है जिसमें से उन लोगों को बोला जाता है कि वो लोग आउटबाउंड ट्रेन के लूप लाइन 5 को पकड़ें। फिर जेरेमाया को दिखाया जाता है जिसमें वो डाई हार्ड के साथ में बात कर रहा होता है फ्यूनरल के बारे में। डाई हार्ड बोलता है कि फ्यूनरल काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ उसकी तरफ से, और साथ ही साथ में जेरेमाया के साइड से भी फ्यूनरल की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होती है और जेरेमाया का स्टेटस भी इंक्रीज़ हो चुका होता है। और जेरेमाया डाई हार्ड के साथ में बात कर रहा होता है सुजाकू की ट्रांसफ़र को लेकर कोर्ट तक के। और फिर जो विलेटा होती है वो बोलती है कि काफ़ी सारे सुजाकू को हीरो मानते हैं, काफ़ी सारे 11 सुजाकू को हीरो मानते हैं और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ में जो जेरेमाया होता है वो बोलता है कि वो खुद वहाँ पर रहेगा ताकि उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सके। कैलन और बाकी के लोग ट्रेन में होते हैं और लिलॉज अपने दोनों साइड में देखने को बोलता है, जिसमें से एक साइड ब्रिटानियन सिटी होती है और दूसरी साइड में 11 का घर होता है। फिर वो लोग ट्रेन की आगे साइड में जाते हैं और उनको दिखता है लिलॉज जो कि अपने ज़ीरो की कॉस्ट्यूम के अंदर होता है। और फिर वो रीज़न बताता है कि उसने उन लोगों को दोनों साइड देखने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वो बताना चाहता था कि उन लोगों के दुश्मन सिविलियंस नहीं हैं और उनको हराना नहीं है, असल में उन लोगों को हराना है ब्रिटानिया खुद को। फिर वो लोग ट्रस्ट करने के लिए उसका चेहरा देखने के चाहते हैं और फिर वो लोग बोलते हैं अगर तुम अपना चेहरा दिखा दोगे तो हम तुम पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेंगे, लेकिन बिना किसी चेहरे के हम तुम पे ट्रस्ट कैसे करेंगे कि तुम किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पूरा कर सकते हो। फिर तोदो JLF के साथ में बात कर रहा होता है, यानी कि जापानीज लिबरेशन फ्रंट के साथ में ये डिस्कस कर रहा होता है कि उनको सुजाकू को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। और जो तोदो होता है वो मना कर देता है कि उनको किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि सुजाकू को बचाने के लिए सिर्फ एक मिरेकल ही बीच में आ सकता है और उसको बचाना इम्पॉसिबल है। फिर लॉयर सुजाकू से मिलने जाता है और वो उसको सिचुएशन समझाता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसको रियलिटी में कोई भी बचाना नहीं चाहता है। अब सब कुछ वैसे ही चल रहा होता है जैसे ब्रिटानियंस ने प्लान किया था और उन लोगों को टीवी पर भी दिखाया जा रहा होता है। तभी एक कार आती है जो कि क्लोविस की कार की तरह दिखती है,
कैलन ड्राइव कर रही होती है उस कार को और उसको काफ़ी डर लग रहा होता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लिलॉज के साथ में कैलन और ओगी अकेले होते हैं क्योंकि सिर्फ उन दोनों को ही उसके ऊपर भरोसा था। लिलॉज बोलता है कि उसे कल तक क्लोविस की कार जैसे दिखने वाली एक कार चाहिए और उसके पास में एक प्लान है जिससे कि वो सुजाकू को बचा लेगा। अब प्रेजेंट में लिलॉज अपीयर होता है और अपने आप को ज़ीरो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और फिर वो कार के बैक में कंटेनर दिखाता है जैसा कि C2 का था और सभी को लगता है कि उसके अंदर पॉइजन गैस है। और लिलॉज बोलता है कि सुजाकू ने किसी को भी नहीं मारा है, असल में मैंने यानी कि ज़ीरो ने क्लोविस को मारा है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की क्योंकि पॉइजन गैस उनके सामने होती है। सुजाकू के बदले में सिविलियंस का ऑफर देता है लिलॉज और जैसे ही नाइटमेयर्स के वेपन उठने लगते हैं लिलॉज कुछ ऑरेंज के बारे में बात करता है और किसी को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। और लिलॉज और पास में आता है और एक का आँख का स्लॉट खुलता है और वो अपनी गियास का यूज़ करता है और जेरेमाया को सुजाकू को वापस करने का ऑर्डर देता है और लिलॉज का ऑर्डर मानते हुए उसको सुजाकू वापस मिलता है और विलेटा और बाकी के लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जेरेमाया होता है वो उनको रोकने लग जाता है और किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है ये। लिलॉज पॉइजन गैस छोड़ता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और लिलॉज बाद में बताता है कि जो पॉइजन गैस थी वो असल में फेक थी, उन लोगों ने ये सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो लोग उनको नुकसान ना पहुँचा सकें। और फिर जो अपना सुजाकू होता है उसको ऑफ़र मिलता है लिलॉज के थ्रू उनको ज्वाइन करने का, लेकिन जो सुजाकू होता है वो ऑफ़र को मना कर देता है ये बोल के कि मैं अपने तरीके से ब्रिटानिया को चेंज करूँगा, वो भी अंदर बाहर हर जगह से। अब एक वॉर दिखाई जाती है जिसके अंदर प्रिंसेस कॉर्नेलिया भी फाइट कर रही होती है और वॉर जीत चुकी होती है और उसका अगला टारगेट होता है ज़ीरो। और लिलॉज अभी अपने घर पर आया ही होता है और वो देखता है कि C2 उसकी बहन के साथ में बैठी हुई है और जो उसकी बहन होती है उसको ये लग रहा होता है कि C2 और उसके भाई का कुछ चल रहा है और जो लिलॉज होता है वो मना कर देता है और फिर वो चाय का कप गिरा देता है और सारा इल्ज़ाम लगाता है C2 के ऊपर ये बोलते हुए कि C2 तुमने अपने कपड़े गंदे कर लिए और जस्ट बिकॉज उसकी बहन अंधी होती है तो उसको सच लगने लग जाती है वो बात। फिर लिलॉज C2 को अपने साथ में अपने रूम के अंदर ले जाता है और उससे कुछ क्वेश्चन करने लग जाता है, लेकिन जो C2 होती है उसको बिल्कुल भी ठीक तरीके से आंसर नहीं देती है। वहीं एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं ऑरेंज इंसिडेंट के बारे में और जेरेमाया की रैंक गिर गई थी। JLF में सभी लोग ज़ीरो की हेल्प करने का बोलते हैं लेकिन तोदो मना कर देता है। अब C2 लिलॉज से पूछती है कि ये ऑरेंज क्या है और लिलॉज बताता है कि ऑरेंज सिर्फ एक मेड अप चीज़ है जो कि उसने ऑन स्पॉट बनाई थी जिससे कि उसके कॉमरेड को उसके ऊपर शक होने लग जाने के जेरेमाया के ऊपर शक होने लग जाए और जितना ज़्यादा शक होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और जो C2 होती है वो मैगज़ीन को देखते हुए बोलती है कि क्या यही दुनिया जो तुम बनाना चाहते हो। तो लिलॉज जवाब देता है कि ये सब तो सिर्फ एक ज़रिया है और मेरा प्लान इससे भी बड़ा है और आगे जाके इससे भी ज़्यादा केओस डेस्टिन्ड है इस दुनिया के लिए। सुजाकू को फ्री कर दिया जाता है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिलता है और वो बाहर जा रहा होता है तभी एक लड़की ऊपर से गिर रही होती है और वो सीधे सुजाकू के ऊपर गिर रही होती है बट सुजाकू उसको बचा लेता है और वो बोलती है कि उसको हेल्प चाहिए। वहीं जो प्योर ब्रिटानियंस होते हैं वो बोलते हैं कि ऑरेंज जो है उसको इंचार्ज नहीं बनने दे सकते वो लोग जब तक प्रिंसेस कॉर्नेलिया वापस नहीं आ जाती अपनी पोस्ट लेने के लिए, वरना उनकी जो लॉयल्टी है उसके ऊपर शक किया जाएगा। फिर से सुजाकू को दिखाया जाता है और वो लड़की अपना नाम यूफी बताती है और सुजाकू उससे पूछता है कि उसने हेल्प के बारे में झूठ क्यों बोला, लेकिन सेम टाइम पर लॉयड और सिसाइल बात कर रहे होते हैं कि कैसे सुजाकू को प्रूफ नहीं मिला उसके क्राइम के अगेंस्ट, यानी कि जो उसने किया ही नहीं असल में, और उसको छोड़ दिया गया। और वो लोग उसको पिक करने जा रहे होते हैं लेकिन उनको रास्ते में दिख जाता है सुजाकू और अब यूफी बताती है कि उसको सिटी घूमना है और वो लोग घूमने निकल जाते हैं और घूमते टाइम पर वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं और तब उसको पता चलता है कि यूफी असल में एक ब्रिटानियन है और वो यहाँ पर एक स्टूडेंट की तरफ से सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई हुई थी और लॉयड और सिसाइल उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। फाइनली यूफी बोलती है कि उसको शिंजुकू गेटो देखना है और फिर वो लोग वहाँ पर देखने जाते हैं शिंजुकू गेटो और जो अपना सुजाकू होता है वो थोड़ा सा हिचकिचाता है हाँ बोलने के पहले। दूसरी तरफ कैलन लिलॉज से बात कर रही होती है उस दिन के कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में और फिर लिलॉज बोलता है कि उसको सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है और फिर उसको C2 दिखाई देती है और वो कैलन के इतनी पास में आता है कि सब लोगों को लगने लग जाता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद में वो C2 को लेके जाता है अपने साथ में छत के ऊपर और
उसको चलाना शुरू कर देता है। और उसके बाद उसको एक लड़की दिखाई देती है जिस पे लिलॉज अपनी गियास का यूज़ कर रहा होता है ये चेक करने के लिए कि उसकी पावर्स आखिर कितनी समय तक टिकती हैं। अब शिंजुकू गेटो में ब्रिटानियन के पास में कुछ 11 पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। और वहीं पे कॉर्नेलिया की एंट्री होती है उसके हेडक्वार्टर के अंदर और वो पता करती है ज़ीरो के बारे में। उसको कुछ खास पता चलता नहीं है, वो चलाना शुरू कर देती है। अब जो सुजाकू होता है वो लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो बाकी के 11 होते हैं वो उसके बाद गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान सुजाकू के ग्लासेस उतर जाते हैं और सब लोगों ने उसको पहचान लिया होता है। और उसके बाद में जो अपने बाकी के लोग होते हैं यानी कि 11 जो होते हैं उसके ऊपर और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सुजाकू असल में एक जापानीज़ है और उसके बाद में उसको अपना प्राइड को दाव पे लगाना पड़ता है ब्रिटानियंस की सेवा करने के लिए। और वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो अपना सुजाकू होता है वो सेल्फ डिफेंस में हमला कर देता है और 11 वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इससे पहले ही कुछ ज़्यादा बात आगे बढ़ पाती, लॉयड वहाँ पर आ जाता है और सुजाकू अपने साथ में ले आता है क्योंकि जेरेमाया खतरे में होता है। जेरेमाया को कैविल मारने की कोशिश कर रहा होता है और जेरेमाया काफ़ी बड़े खतरे में होता है, लेकिन तभी सुजाकू की एंट्री हो जाती है, उसकी हेल्प करने लग जाता है और लड़ाई रोकने की कोशिश करता है। फिर वेलेटा भी वहाँ पर आ जाती है और कैविल अपने साथियों को पीछे कर देता है और अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। और जो लैंसलॉट होता है वो सारे के सारे हिट अपने ऊपर ले लेता है और फिर उसके बाद में यूफी की एंट्री हो जाती है। जेरेमाया वेलेटा काफ़ी शॉक में होते हैं कि लैंसलॉट यानी कि एक ऑनरी ब्रिटानियन ने उनकी अटैक ख़त्म होने के बाद में यूफी आगे आती है और ऑर्डर देती है सब लोगों को लड़ाई रोकने की। और फिर उसके बाद में पता चलता है कि वो असल में प्रिंसेस है। और उसके बाद जो सुजाकू होता है वो नीचे आता है और उससे माफ़ी मांगता है कि अगर उसने गलती से कहीं पर मिसबिहेव किया हो तो उसको माफ़ कर दिया जाए। और यूफी उसको उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है और सुजाकू खुशी खुशी हाँ कर देता है। अब उसके अगले दिन से सुजाकू होता है वो लिलॉज का क्लासमेट बन चुका होता है और उसका क्लास में कुछ अच्छा समय नहीं चल रहा होता है क्योंकि सभी बच्चों से काफ़ी डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो असल में 11 होता है और ऑनरी ब्रिटानियन होता है और उसके ऊपर क्लोविस के मर्डर का केस चल रहा होता है। भले ही वो केस से बच चुका होता है लेकिन बाकी बच्चों से काफ़ी डर रहे होते हैं। और उसके बाद में लिलॉज होता है वो ऐसा दिखाता है कि वो उसको जानता नहीं है और उसको सिग्नल करता है छत पर आने के लिए। और छत पर आने के बाद में वो लोग अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, नॉर्मली बात कर रहे होते हैं सारी चीज़ के बारे में और फिर थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं उनके साथ में अभी तक क्या क्या हुआ है। और वहीं पर जो प्रिंसेस कॉर्नेलिया होती है वो हर जगह को तबाह कर रही होती है जहाँ पर 11 छुपे हुए होते हैं ज़ीरो की खोज में, लेकिन कहीं पर उसको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। और उसके बाद में जो 11 के लोग होते हैं वो बार बार ज़ीरो को यानी लिलॉज को कॉल कर रहे होते हैं कि उनका अगला मूव क्या होना चाहिए। और लिलॉज हर किसी को यही बोल रहा होता है कि हमें एक प्रिसाइज टाइम के लिए रुकना होगा। अब जो लिलॉज होता है वो अपने साथ में सुजाकू अपने घर पे लेकर जाता है अपनी बहन से मिलवाने के लिए। और जब वो उसकी बहन उससे मिलती है तो उसको रोना आ जाता है और उसके बाद में सब लोग नॉर्मली मस्ती करने लग जाते हैं, डिनर वगैरह करते हैं। और उसके बाद में जो अपना सुजाकू होता है वो घर जाने लग जाता है और जो लिलॉज होता है वो उसको बोलता है कि हम यहीं पर रहते हैं, तुम कभी भी आके हमको विजिट कर सकते हो। अब जो लिलॉज होता है उसको दिखाई देता है कि क्लास के बच्चे उसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं रख रहे हैं। और उसी के साथ में जो अपनी ननली होती है यानी कि लिलॉज की बहन, वो एक रूम के अंदर जाती है जहाँ पर उसको नीना बैठी हुई दिखाई देती है। और फिर वो नीना से बोलती है कि तुम क्लास में क्यों नहीं हो। तो नीना बताती है कि वहाँ पर एक 11 का लड़का है जो कि मुझे डरावना लगता है, यानी कि मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। और जो अपने ननली होती है वो काफ़ी परेशान होती है कि जो अपना सुजाकू उसको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। और उसके बाद में लिलॉज अपने रूम के अंदर जाता है जहाँ पर C2 वहाँ पर आ जाती है और जो लिलॉज होता है उसको बोलता है बिल्कुल सामान को छूना मत। और उसके बाद में वो बाहर चला जाता है अपनी बहन के पास में। और जो बिल्ली होती है वो लिलॉज के सामान को छूती है, उसके सिर के ऊपर ज़ीरो का हेलमेट आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन क्योंकि C2 को लिलॉज ने कहा था कि वो कुछ भी ना करे, इसलिए उसने सच में कुछ भी नहीं करा और बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। और लिलॉज ऐसा होते हुए देख लेता है और वहाँ से चिल्लाता है और भाग जाता है। लिलॉज के भाग जाने के बाद में उसके जो क्लासमेट्स होते हैं यानी कि काउंसिल के जो दोस्त होते हैं वो लोग वहाँ पर आते हैं लिलॉज को मीटिंग में बुलाने के लिए। लिलॉज की बहन बोलती है कि लिलॉज यहाँ से भाग गया था, वो चिल्ला के भागा था और मुझे लगता है कि उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ एक बिल्ली उठा के भाग गई है। और उसके बाद में उसके दोस्तों को कुछ ना कुछ लगने लग जाता है कि उसकी एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ होंगी वगैरह वगैरह। और वो लोग अपने मेन रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ से अनाउंसमेंट कर देते हैं पूरे स्कूल के अंदर कि जो भी उस बिल्ली को ढूंढेगा उसको एक स्पेशल अवार्ड मिलेगा, जो कि है कि वो लोग किसी भी काउंसिल मेंबर
अंदर को किस कर सकते हैं। और उसके बाद में पूरे कैंपस के अंदर हड़कंप मच जाती है और सब लोग इधर भाग रहे होते हैं और जितने भी लोगों ने उस कैट को देखा होता है, लिलोच उनकी मेमोरीज को मिटाते जा रहा होता है, वो भी भाग रहा होता है। अब जो बाकी के बच्चे होते हैं, कैलन वगैरह जितने भी लोग होते हैं, सब लोग उस बिल्ली को ढूंढ रहे होते हैं और साथ ही साथ सुजाकू भी उस बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। अब लिलोच और जो सुजाकू होते हैं वो दोनों साथ में एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे बिल्ली होती है और तो वो लोग भागना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ में। और जो लिलोच होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुजाकू बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट होता है तो वो आगे बढ़ जाता है और फिर वो लोग रूफ टॉप पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सुजाकू आगे होता है, लिलोच पीछे होता है। और लिलोच तभी स्लिप कर जाता है और सुजाकू उसकी जान बचा लेता है और पूरा स्कूल ये सब कुछ होते हुए देख रहा होता है और हर किसी को लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या पहले से। और फिर लिलोच देखता है कि जो बिल्ली है उसके सिर के ऊपर से हेलमेट गिर चुका है तो अब बिल्ली से ज़्यादा खतरा बचा नहीं है। और उसके बाद में सुजाकू लिलोच साथ में नीचे आते हैं और उनके पास में वो बिल्ली होती है। फिर सब लोग पूछते हैं बिल्ली के पास में कुछ था क्या, और सुजाकू मना कर देता है इसके पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हाथ पे एक बैंडेज बंधी हुई थी। और उसके बाद में जो अपना लिलोच होता है वो अनाउंस कर देता है कि वो दोनों पहले से दोस्त हैं और हर किसी को थोड़ा सा अजीब लगता है इस चीज़ को लेके, लेकिन फिर उसके बाद में सब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर नरली दोनों को झुकने के लिए बोलती है और एज अ अवार्ड दोनों एक गाल पर किस करती है और उसके बाद में सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। और अगले दिन उन लोगों के लिए एक फाइनल फ्यूनरल होता है क्लोविस का, जो कि खुद किंग दे रहा होता है और वो कोई इतनी अच्छी स्पीच नहीं होती है। सारे बच्चे और जो बाकी के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगता है स्पीच सुनते हुए में। और उसके बाद में C2 बोलती है कि ये है लिलोच का मेन दुश्मन, यानी कि किंग ऑफ ब्रिटानिया। और जो लिलोच होता है उसकी शक्ल पर भी गुस्सा होता है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी भी औसम वीडियो को मिस ना कर सके। और इसी के साथ में अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबर बन के हमको सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर एक लिंक पिन मिलेगी और अगर उस लिंक के थ्रू आप शॉपिंग करते हैं तो आप हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। और अगर आपको हम लोगों से बात करनी है या फिर अपने कम्युनिटी के लोगों से बात करनी है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन अंदर मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन पन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं पेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।